दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये YouTube पर पहली दफ़ा बनाई जा रही है। ऐसी वीडियो पहले किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी। ये एक ऑटोमेटिक डाटा एंट्री फॉर्म है जिसके ऊपर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है। इसके ऊपर जो डाटा है जो इन फील्ड्स के अंदर हमने पुट किया है और उसको जैसे सेव का बटन प्रेस करेंगे तो ये मेन शीट के ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स का डाटा है, तो जिस तरह ये मुख्तलिफ क्लासेस का डाटा इधर शो हो रहा है, ये मेन शीट का डाटा है। तो जो रेलिवेंट शीट होगी, कंसर्न शीट होगी, जैसे 5th क्लास की अलग शीट होगी, 6th की अलग, 7th की अलग, 8th की अलग होगी शीट। तो वो हमने शीट्स भी बनाई हुई हैं, तो उन शीट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली डाटा इस मेन शीट से ट्रांसफ़र होगा। ये डबल ट्रांसफ़र है, पहले फॉर्म के ऊपर से डाटा ट्रांसफर होगा मेन शीट के ऊपर और फिर मेन शीट से डाटा ट्रांसफर होगा इन रेलिवेंट शीट्स के ऊपर। ये हमने कैसे बनाया है ये हम एक डेमो करके बताता हूँ मैं आपको। ये कुछ मैंने डाटा फिल किया हुआ है इसके ऊपर। ये 5006 का डाटा है, ये स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है, उसका नेम है, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये देखिए इसके ऊपर वो डाटा इधर नहीं आ रहा। जैसे ही मैं सेव बटन को प्रेस करूंगा ना सिर्फ डाटा ट्रांसफर होगा, ये वॉश भी हो जाएगा और मुतलका शीट्स के ऊपर भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये डाटा मेन शीट के ऊपर ट्रांसफर हो गया। ये देखिए ये मेन शीट के ऊपर डाटा ट्रांसफर हो गया है। तो अब ये 8th क्लास का चूंकि डाटा था तो हम 8th क्लास में जाके देखते हैं। तो ये देखिए ये डाटा इस शीट के ऊपर भी ट्रांसफर हो गया। ऐसी वीडियो पहले नहीं बनी होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है। चलिए अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है। ये जो फॉर्मेट बनाया हुआ है हमने सबसे पहले, ये सिंपल फॉर्मेट है, आप किसी भी तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं। जस्ट मैंने इसको मर्ज किया हुआ है, डाटे को अलाइनमेंट की हुई है और उसकी कलरिंग की हुई है। और ये जो है मुख्तलिफ कॉलम लगाने के लिए एक लेदर सेल में मैंने वर्किंग की है। ये जो एक शेप को मैंने इंसर्ट करके उसके अंदर सेव लिखा हुआ है। और इन जो डाटा एंटर किया हुआ है यहाँ पे मैंने LOV लगाई हुई है। LOV लगाने के लिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको कैसे करना है। डाटा मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से डाटा वैलिडेशन जो ऑप्शन होगा, टूल होगा, उसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी डाटा वैलिडेशन की। इसके ऊपर या तो मैं किसी जगह से डाटा जो मैं 2 सेल्स के अंदर लिख कर ये रेफरेंस उन 2 सेल्स का दे दूं। जैसे मैंने इधर मैं मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूं, मैं बाद में वाश कर देता हूं इस डाटे को। इधर मैं फीमेल लिख देता हूं और इस डाटे को मैंने LOV के अंदर लेकर आना है। ये नीचे फीमेल लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं इसको वाइड कर देता हूँ। ये अब मैं इसको लेके आना है LOV के अंदर। LOV मैंने अगर मिसाल के तौर पर इधर लगानी है तो डाटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ से मैं ये विंडो के अंदर से अलाउ का जो पोर्शन होगा यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके इस जो सेल्स होंगे इनको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो LOV यहाँ पे लग जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मैं सेल को सिलेक्ट करूं, डाटा वैलिडेशन में जाऊं और यहाँ पे जाके मैं मेल कॉमा फीमेल जो भी ऑप्शंस लिखने कॉमा डालूं और आगे बगैर स्पेस के अगला वर्ड लिख दूं तो तब भी ये डाटा वैलिडेशन लिस्ट बन के तैयार होके आ जाती है। और यहाँ पे मैंने डाटा पुट किया हुआ है और अब मैं इसको मैक्रो के जरिए डाटे को ट्रांसफर करूंगा। अभी इसके ऊपर मैक्रो नहीं लगा हुआ। सबसे पहले मैक्रो लगाने से पहले एक काम करना होगा कि ये जो फील्ड्स हैं, जो हेडिंग है, इनको मैं किसी जगह पे इसी शीट के ऊपर लिख लूंगा। तो मैंने इसको नीचे ही लिखा हुआ है। ये देखें ये सारी शीट्स के जो फील्ड नेम है उनको मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे सिंपल मैंने इक्वल का साइन डालकर तो उसके कंसर्न सेल का जो डाटा है उसको मैंने क्लिक कर दिया है। तो जो उस उधर डाटा होगा E5 के अंदर वो डाटा इधर उठ के आ जाएगा। इसी तरह मैंने जो नेम के ऊपर इक्वल का साइन डालकर ये नेम को सिलेक्ट कर दिया तो नेम उठ के आ जाएगा इधर। बाकी डाटे को भी मैंने इसी तरह इक्वल साइन के जरिए इधर पुट कर लिया। ये एक ट्रिक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मैक्रो लगाना है। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो हमारे एक एक एक्शन को अपने अंदर कोडिंग के जरिए सेव कर लेता है, लैंग्वेज के अंदर सेव कर लेता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। पहले मैं मैक्रो चलाऊंगा। मैक्रो कहाँ से चलाएंगे? डेवलपर टैब को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके डेवलपर टैब इधर नहीं आ रहा
तो आपने क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, यहाँ से ऑप्शन को क्लिक करना है और ये जो विंडो ओपन होगी एक्सेल ऑप्शंस की, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन इसको सिलेक्ट करना है और ये जो इधर वाला पोर्शन राइट साइड वाला है कस्टमाइज रिबन के अंदर मेन टैब्स, इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको एक डेवलपर का टैब भी नजर आ रहा होगा, वो आपके अनचेक होगा, आपने उसको चेक लगा के ओके कर देना है। अब जैसे ही इसको ओके करेंगे तो इसके अंदर ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। यहाँ पे एक रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। ये मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपको कोडिंग दिखाने के लिए, ये एक एक एक्शन को अपने अंदर सेव कर लेगा। इसको हम शॉर्टकट की से भी सेव कर सकते हैं या हम वैसे ही इसको टाइप करके किसी शेप के जरिए, बटन के जरिए इसको लिंक भी लगा सकते हैं, उसके जरिए डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। और इधर आपने दिस वर्क बुक करना है और ये करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव एज में जाकर जिस ड्राइव में आपने डाटा को सेव करना है और उस फाइल के अंदर जाके मैं इसको फाइल को अपने सेव करता हूँ। तो इसको आपने ये जो सेव एज टाइप है इसको क्लिक करके एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक इसके अंदर कन्वर्ट करके इसको सेव कर देना है। इसका कोई नाम रख देना है और इसको आपने उधर सेव कर देना है। एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक के अंदर अगर आप सेव नहीं करेंगे तो दूसरी दफ़ा जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो मैक्रोज इनेबल नहीं होंगे, तो आपको डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए ये करना लाजमी है। सेव कर लिया। अब मैं मैक्रो को रन करूँगा और जो जो एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म करूँगा वो इसकी कोडिंग के अंदर सेव होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने इस डाटे को सिलेक्ट किया, इतने को इसके ऊपर बॉर्डर लगा दिया और इसको बोल्ड कर दिया, इसको सेंट्रलाइज कर दिया। अब ये वाली कोडिंग अगर मैंने देखनी है, इसको मैं स्टॉप मैक्रो कर लेता हूँ। अगर मैंने ये देखना है कि इसके कोडिंग कहाँ लिखी हुई है तो मैं मैक्रो को क्लिक करूंगा और एडिट के अंदर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने एडिट का बटन प्रेस किया तो ये देखें, ये जो कोडिंग है उसकी ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ गई है, ये ऑटोमेटिकली बन जाती है। जो जो मैंने एक्शन परफॉर्म किए हैं, सिलेक्ट ये रेंज B2 to K7 तक मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद बॉर्डर अप्लाई कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया, जो जो एक्शन मैंने किए सारे के सारे इसमें सेव हो गए। ये जस्ट आपको प्रैक्टिस मैंने आपको दिखाने के लिए की कि ये मैक्रो कैसे काम करते हैं। अब हम मेन शीट के ऊपर आते हैं। हमने जो एक्शन परफॉर्म करने, सबसे पहले तो मैंने ये वाली जो डाटा था उसको मैंने लिंक के जरिए नीचे जो फील्ड हैं वहां पे मैंने इसको गेट करवा लिया है। अब मैंने इसको मेन शीट पर लेकर जाना है, तो उसके लिए पहले मैं मैक्रो को रन करूंगा। अब हम नया मैक्रो लगाएंगे, डेवलपर टैब के अंदर जाएंगे और इस डाटे को दूसरी शीट के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए अब हम मैक्रो लगाएंगे। मैक्रो को क्लिक करेंगे और इसका नाम मैक्रो 3 है, ये हम रहने देते हैं, या चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। दिस वर्कबुक, स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, यही रहने देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब मेरे सारे एक्शन जो है रिकॉर्ड होना शुरू हो गए हैं। अब मैंने जो नीचे डाटा लिंक इक्वल के साथ किया हुआ है उसको सिलेक्ट करूंगा और इसको कॉपी करूंगा। पहला एक्शन ये हो गया हमारा। उसके बाद मैं मेन शीट के ऊपर जाऊंगा। जब मेन शीट के ऊपर जाऊंगा तो मेरा जो सेल है वो हेडिंग्स के बाहर होना चाहिए। ये देखें, ये मैंने के जो सेल है उसके अंदर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आके आपने सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही एक्शन परफॉर्म करने हैं। कंट्रोल बटन को प्रेस करके बिल्कुल डाउन एरो प्रेस कर देना है, तो वो सेल जो होगा वो जंप लगा के आखिरी सेल के ऊपर चला जाएगा शीट के। अब मैंने फिर कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और लेफ्ट एरो प्रेस कर देना है, तो वो सेल जो है जंप लगा के शुरू में बिगिनर में ए कॉलम के एंड पे चला जाएगा। फिर मैंने कंट्रोल प्रेस करना है और अप एरो प्रेस कर देना है, तो वो टॉप रो के ऊपर चला जाएगा जो सेल की होगी। तो उसके अंदर चूंकि हेडिंग लिखी हुई है तो यहाँ पे जाके हम एक और फंक्शन यूज करेंगे, वो होगा यूज रिलेटिव रेफरेंस। इसको मैं क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद अब की बार मैं जस्ट डाउन एरो से, कंट्रोल प्रेस नहीं करना, जस्ट डाउन एरो प्रेस करना है और राइट क्लिक करके इधर पेस्ट एज स्पेशल वैल्यू कर देना है। उसके बाद ये डाटा इधर पेस्ट हो गया है। ये डेट्स हैं तो इन कॉलम्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है।
और यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाकर डेट वाली जो हो, डेट ऑप्शन जो होगी प्रॉपर, वो आपने सेलेक्ट करके ओके कर देना। और उसके बाद आपने जो सेल है वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए बिल्कुल उसके बाहर, फील्ड से बाहर ले जाना है। अब यहाँ पे जाके आपने रिलेटिव, जो यूज रिलेटिव रेफरेंस है, इसको बंद कर देना है। फॉर्म के ऊपर आना है, जो लिखी हुई तहरीर है हमारी, लिखी हुई जो वर्डिंग है, टेक्स्ट है, उनको आपने सेलेक्ट कर लेना और इसको आपने डिलीट कर देना है। और पहला जो सेल होगा उसको सिलेक्ट कर देना है और जो मैक्रो होगा उसको आपने स्टॉप कर देना है। यहाँ पे हमारा जो मैक्रो वो लग गया है। हमने क्या करना है, अब ये देखिए मेन शीट के ऊपर ये डाटा चला गया। अब हमें एक और एंट्री करते हैं 5002। उसके बाद इसका नाम रख देते हैं अब्बास। फादर नेम है और जेंडर जो है वो हम LOV से सिलेक्ट करेंगे। फादर मोबाइल नंबर कोई सा भी रख लेते हैं, एड्रेस कोई सा भी दे देते हैं, XYZ या XVY कर देते हैं। क्लास इसकी मैं कर देता हूँ 8th। डेट ऑफ बर्थ 1 जैन 2020 और जो एडमिशन डेट है 4 अप्रैल 2024। और फ़ी जो है वो भी LOV से सिलेक्ट करेंगे कि पेड है या अनपेड है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब की बार जो है वो हम बटन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसके ऊपर असाइन मैक्रो, ये जो विंडो ओपन होगी इसके ऊपर साइन मैक्रो को क्लिक करेंगे और जो हमारा मैक्रो 3 था इसको आप क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर देंगे। अब हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा डाटा इधर से वॉच भी हो जाएगा और दूसरी मेन शीट के ऊपर सेव भी हो जाएगा। अब हम मेन शीट के ऊपर जाके देखते हैं तो ये देखें वो डाटा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर सेव हो गया। अब हमने इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई करना है, वो भी एक पहले छोटे से एरिया के ऊपर लगा लेते हैं या जितना भी आपने एरिया लेना है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर मैक्रोनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा, इसके ऊपर हम न्यू रूल अप्लाई करेंगे और जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये वाला जो पोर्शन होगा एडेड द रूल डिस्क्रिप्शन, यहाँ से फॉर्मेट ओनली सेल्स विद, इसको नो ब्लैंक्स, वो सेल्स जो ब्लैंक नहीं होंगे उनके ऊपर क्या करें, फॉर्मेट करेंगे। क्या करें, इसका बॉर्डर जो है वो हम अप्लाई कर देंगे और इसको ओके कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे। तो जैसे इधर डाटा आता जाएगा तो इसके ऊपर बॉर्डर भी लगता जाएगा। अब हमने इसके ऊपर से जो डाटा है वो जो उसकी क्लासेस हैं 5th 6th 7th 8th उनके ऊपर हमने ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे वो भी मैं आपको 1 बाय 1 परफॉर्म करके बताता हूँ। पहले मैं इस शीट को डिलीट कर देता हूँ। मेन शीट को जो मैं पहले इधर कॉपी करता हूँ उसके ऊपर मैं 5th क्लास लिख देता हूँ। कंट्रोल बटन प्रेस करके जो उसको ड्रैग करके आगे ड्रॉप करें तो उसकी कॉपी बन जाती है। इस डाटे को मैं वॉश कर देता हूँ और इसके अंदर एक हेल्पर कॉलम इंसर्ट करना है, वो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ऊपर एक हेल्पर कॉल जो रो है वो भी इंसर्ट करनी है। यहाँ पे मैं 5th लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं हेल्पर कॉलम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होगा कि इक्वल इफ जो है लॉजिकल फार्मूला है, इफ दिस सेल, ये वाला जो सेल जिसमें 5th लिखा हुआ है इसको F4 की से लॉक कर दें ताकि अब जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करें या आगे की तरफ कॉलम्स के अंदर, रोज के अंदर ड्रैग करें तो ये जो सेल है ये यहाँ से मूव मत हो। अगर ये वाला जो सेल है लॉजिक क्या है, इक्वल हो किसके, मेन शीट पे जाएंगे, इस सेल के, जो इस सेल में वैल्यू होगी उसके इक्वल हो तो क्या हो, कॉमा डालेंगे तो जो आगे पैरामीटर ओपन होगा वैल्यू इफ ट्रू तो क्या हो, ये वाली जो वैल्यू है, जो एडमिशन नंबर है वो यूनिक है, वो नंबर्स हैं तो वो वाला इधर शो करवा दे जो दूसरी शीट है। अगर फॉल्स हो वैल्यू
तो क्या करें, इन्वर्टेड कॉमास डाल दें डबल 2 दफ़ा, यानी कि वो ब्लैंक शो करे। इसको आप क्लोज कर दें ब्रैकेट को और एंटर कर दें। अगर तो वो डाटा उसके अंदर होगा तो वो यहाँ पे वैल्यू दे देगा, वरना वो ये ब्लैंक दे देगा। जैसे मैं अगर इधर 6th लिखता हूँ तो 6th क्लास का डाटा नहीं है, तो लिहाजा ये यहाँ से गायब हो गया। मैं 5th लिखता हूँ, इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें दूसरा जो है वो डाटा इधर शो नहीं हुआ, क्योंकि उधर दूसरा 5th क्लास का कोई डाटा नहीं है। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ फार्मूले को, आप इसको मजीद भी ड्रैग कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर डायनामिक सा फार्मूला लगाना है कि अगर यहाँ पे कोई सेल हो तो वो वहाँ पे शो हो, उसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाए। वो हम स्मॉल फंक्शन यूज़ करेंगे। स्मॉल फंक्शन क्या करेगा, स्मॉल फंक्शन जो रेंज होती है हमारी, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है तरतीब वाइज नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, उसी तरतीब से वो डाटा हमें रिटर्न करता है। मैं इसकी रेंज दे देता हूँ जिधर तक मैंने अप्लाई किया हुआ फार्मूला, इसको मैं लॉक कर देता हूँ F4 की से। आगे जो इसके के बना हुआ है वो पोजीशन है कि हमने पहले सेल में कौन सी पोजीशन लेनी है, फर्स्ट लेनी है, दूसरे में कौन सी लेनी है, सेकंड लेनी है, तीसरे में कौन सी लेनी है, थर्ड लेनी है। अभी के मैं 1 लिख के इसको एंटर कर देता हूँ। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो मैं बार बार तो इसके ऊपर पोजीशन नहीं चेंज कर सकता, तो मैंने इसको डायनामिक बनाना है। तो डायनामिक बनाने के लिए मैं कौन सा ऐसा फार्मूला लगाऊंगा कि जो पहले पोजीशन के ऊपर 1 लिख दे, दूसरी पोजीशन के ऊपर 2, फिर इस तरह 3, 4, 5 लिख दे। तो वो रोज फंक्शन है। रोज फंक्शन क्या करता है उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करता है। अगर हम रोज फंक्शन लगाते हैं तो सेल को सिलेक्ट करते हैं, एक सेल को, और आगे कॉलन डालते हैं और इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट को, और पहले सेल को हम लॉक कर देते हैं। एंटर करेंगे तो पहले सेल की जो वैल्यू होगी वो उसको शो करेगा कि ये मैं इसको आगे ले जाता हूँ, ये तो वो ये आप दिखाऊं। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो वो 1, 2, 3 देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये पहले सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। 2 को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो देखिए उसने 2 सेल्स को सिलेक्ट किया है, तो वो बता रहा है कि ये 2 रोज हैं। तीसरे को अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या शो करेगा कि ये 3 सेल्स का डाटा है, तो इधर 3 शो करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली नंबर्स चेंज हो रहे हैं। इसको मैं अभी वॉश कर देता हूँ इधर से। तो यहाँ पे हम रोज फंक्शन लगाएंगे डायनेमिक बनाने के लिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे इसी सेल को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और कॉलन लगाऊंगा, तो उसके बाद फिर A3 लिखा हुआ आ जाएगा। एक A3 को मैं लॉक कर दूंगा ताकि एक सेल लॉक रहे और नीचे नीचे ड्रैग होता जाए, और इसके बाद मैं जो है स्मॉल की जो ब्रैकेट है वो भी बंद करके इसको एंटर कर दूंगा। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, तो ये देखिए अभी वो जिस जगह पे नंबर आ रहा है तो वो उसका तो डाटा दे रहा है, लेकिन जिधर नंबर नहीं आ रहा उसको वो एरर शो कर रहा है। अब हम इसके शुरू में एक और फार्मूला लगाएंगे इफ एरर का, कि अगर हमारे फार्मूले के अंदर एरर आ जाए तो क्या करें। इफ एरर शुरू में लिखें, ब्रैकेट डालें, और जो वैल्यूज़ हैं फंक्शन हैं उनके बाहर ब्रैकेटों के बाहर जाके हमने कॉमा लगा के 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमास लगा देना है कि अगर हमारी वैल्यूज़ एरर आ जाए तो वो ब्लैंक शो हो। अब हम इसको दोबारा करते हैं तो देखें अब वो हमें वो जो डाटा एरर है वो शो नहीं करवा रहा। अब हमने क्या करना है, इस शीट को आगे आगे 6th 7th 8th क्लास के लिए भी उतनी दफ़ा इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, कॉपी कर लेना है इनको। इसका रीनेम कर देते हैं, इसको मैं 5th रख देता हूँ, इसको मैं 6th कर देता हूं, ये 7th हो गई, ये 8th क्लास है तो 8th हो गई। अब इनके ऊपर भी जो है वो जो मैं उसी के हिसाब से क्लास का नाम चेंज करूंगा। ये देखिए 8th क्लास थी तो वो पहले सेल के अंदर नहीं थी, वो दूसरे सेल में है तो वो दूसरे सेल में आ गई, लेकिन यहाँ पे जो भी उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो भी डाटा होगा वो पहली रो के अंदर है। अब मैं 7th क्लास में जाऊंगा तो यहाँ पे चूंकि भी डाटा नहीं है तो वो सारा कुछ ब्लैंक आएगा। अब 6th क्लास में जाता हूँ, यहाँ मैं 6th लिख देता हूँ, और यहाँ पे 5th है तो 5th लिखा हुआ है।
अब मैं मेन फॉर्म के ऊपर आता हूँ, एक और एंट्री करके देखते हैं। मैं 5003 लिखा, कोई सा भी मैं नाम लिख देता हूँ और 2-3 एंट्रीज करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इसको मैं जैसे सेव करूँगा तो वो क्लास का नाम लिख देते हैं, ये 6th क्लास लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारा फार्मूला लगा हुआ है इसलिए लिखना ये लाजमी है। जैसे मैंने इसको सेव किया तो ये मेन शीट के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो गया, ये देखें, और जो उसकी क्लास थी 6th क्लास, ये 6th क्लास, तो देखें वो 6th क्लास के अंदर भी डाटा आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वी लुकअप लगाना है, इक्वल वी लुकअप, वैल्यू हम ये लेंगे, इसको हमने लॉक करना है इस तरह, F4 की प्रेस करनी है तो ये परमानेंट लॉक हो गया, ना ये राइट तरफ ड्रैग होगा ना डाउन तरफ ड्रैग होगा। अब मैं अगर फिर F4 की प्रेस करता हूँ तो ये इसकी रो लॉक हो गई है, ये रो से नीचे की रो में नहीं आ सकेगा, हालांकि कॉलम्स में अंदर जा सकेगा। फिर मैं इसको F4 की प्रेस करता हूँ तो इसने ये कॉलम लॉक कर दिया है। मुझे यही चाहिए कि जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँ या राइट साइड ड्रैग करूँ तो ये लॉक ही रहे। उसके बाद मैं कॉमा डालता हूँ तो वो टेबल अरे पूछता है कि मैंने कहाँ से इसका डाटा लेना है। मेन शीट पे जाऊँगा और इनको सेलेक्ट कर लूँगा, सिंपल वी लुक का फार्मूला लगाना है, तो अब मैं इसको F4 की से लॉक कर देता हूँ, कॉमा डालूंगा तो अभी के मैंने 2 पोजीशन के ऊपर हमारा नाम है तो मैंने 2 लिखा, फिर कॉमा डाला, 0 डाला और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ तो इस जगह पे मुझे 3rd कॉलम चाहिए, इंडेक्स नंबर चाहिए, यहाँ पे 4th चाहिए, ये एक दफ़ा करना पड़ेगा। डायनामिक्स ये भी बन सकता है, लेकिन अभी के मैं इसको सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। अब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है डाटे को और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। जैसे उधर वो डाटा आएगा तो वो ये यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। इसके ऊपर भी आपने ये जो वी लुकअप लगाया है, इससे पहले भी आप इफ एरर का फार्मूला लगा देंगे तो ये वाला एरर भी आपको शो होना बंद हो जाएगा। कॉमा डालें, इन्वर्टेड कॉमा डाल के ब्रैकेट क्लोज कर दें और इसको अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो ये देखें ये वाली फील्ड के अंदर से वो एरर खत्म हो गया। बाकी जो शीट्स हैं उसके उनके ऊपर भी आपने इसी तरह वी लुकअप फार्मूला लगा लेना है और इफ एरर वाला फार्मूला भी लगा लेना है। और जैसे ही आप इसके अंदर डाटा एंटर करेंगे तो वो मेन शीट के ऊपर भी डाटा जाएगा और मुतलका जो शीट्स होंगी उन क्लासेस की जो शीट्स बनी हुई हैं उनके ऊपर भी ऑटोमेटिकली डाटा ट्रांसफ़र होता जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।